हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के वृत्त के अंतर्गत गणित में प्रमेय 10.1 से 10.4 तक सिद्ध करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रमेय है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। मान लीजिए कोई वृत्त है, देखिए आप वृत्त बनाइएगा प्रकार से। इसका यह केंद्र है, ठीक। अब कह रहा है वृत्त की बराबर जीवाएं, कोई दो जीवा ले लीजिए। मान लीजिए एक जीवा ए है और दूसरी एक जीवा ए है। देखिए बराबर नहीं दिख रही है, बराबर होनी चाहिए। एक जीवा ए है, मान लीजिए यह जीवा है ए बी और यह है सी डी और इसका केंद्र ओ है, ठीक। अब क्या करना है, बराबर जीवाएं जो केंद्र पर कोण बना रही हैं। अब ये कोई ओ से मिलाया गया है और ओ को बी से, इसी तरह से इसको मिला दिया गया डी से, इसको मिला दिया गया सी से। हमें सिद्ध क्या करना है, यह कोण इस कोण के बराबर है, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या है। 10.1 यानी पहला प्रमेय है। जो दिया है पहले उसको लिख लिया जाता है, तो आप लिख लेंगे दिया है वृत्त का केंद्र ओ है, दिया है। और ए बी और सी डी दो बराबर जीवाएं हैं, ठीक। अब क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती हैं, यानी यह कोण इस कोण के बराबर है। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। पिछली अभ्यास में हम लोग पढ़ चुके हैं। यह देखिए दो त्रिभुज बन गया है। यदि इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो इसके सभी संगत अंग आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी इस भुजा के सामने का कोण यह और इस भुजा के सामने का कोण यह बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब क्या करेंगे। उपपत्ति या प्रमाण। अब ले लें त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। अब इन्हीं से लेकर के आप सर्वांग समता का नियम लगाइए। अब देखिए ए ओ, देखिए यह बराबर किसके होगा, ए ओ बराबर होगा सी ओ के। सी ओ क्यों बराबर होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और ओ बी बराबर होगा ओ डी के। क्या, ओ बी बराबर होगा ओ डी के। क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या
यह हो गया। अब देखिए ए बी बराबर किसके है? सी डी के यह दिया है, प्रश्न में दिया है, ए बी बराबर सी डी दिया है। अब देखिए 3 शर्त आपको मिल गया, भुजा भुजा भुजा, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी। किस आधार पर यह सर्वांग सम है? तो आप लिख देंगे यस 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 सर्वांग समता नियम से। जब यह सर्वांग सम हो गए तो इसके सभी अंग आपस में बराबर होंगे। जरा एक बार चेक कर लिया जाए, जो हम सर्वांग सम लिखे हैं वह सही है अथवा कहीं मिस तो नहीं हुआ है। इन्हीं से मिलाइए। देखिए ए ओ बराबर सी ओ, देखिए ए ओ पहला दोनों अक्षर, यहाँ सी ओ पहला दोनों अक्षर सही है। फिर ओ बी बराबर ओ डी, देखिए लास्ट का दोनों अक्षर, यहाँ लास्ट का दोनों अक्षर। ए बी बराबर सी डी, देखिए फर्स्ट और लास्ट, यहाँ फर्स्ट और लास्ट, इसलिए हमारा जो ये लिखना है वह सही है। अब सर्वांग सम हो गया तो इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। देखिए ए बी बराबर सी डी के है। अब ए बी के सामने का कोण देखिए यह है और सी डी के सामने का कोण यह है, इसलिए आप क्या लिख देंगे? कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। किस आधार पर हो गया? सी पी सी टी से। इसका मतलब है दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग आपस में बराबर होते हैं। इसे कहते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहां लिख देंगे आप इति सिद्धम। यह प्रमेय हो गया, बहुत ही आसान है। अब आइए अगला प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय है, यदि एक ही वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए यही चित्र है, अब दूसरा है, दिया है वृत्त का केंद्र O है। ठीक, ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, जो केंद्र पर कोण ए ओ बी तथा कोण सी ओ डी अंतरित करती हैं और कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? ए बी बराबर सी डी। उसी प्रमेय का यह विलोम है। क्या दिया है? वृत्त का केंद्र O है, ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं जो केंद्र पर ए ओ बी तथा सी ओ डी कोण अंतरित करती हैं। यहां कोण लिख लीजिए। और ए ओ बी बराबर सी ओ डी है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी। क्या? ए बी बराबर सी डी।
तो आइए देखते हैं प्रमाण या उपपत्ति। उपपत्ति, अब वही तरीका इसमें अपनाना है। ले लीजिए त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, अब देखिए AO बराबर क्या होगा? AO बराबर होगा CO। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या, और OB या कोण लिख लीजिए, कोण AOB बराबर कोण COD। यहां लिख लेंगे, दिया है, प्रश्न में दिया है। और क्या बराबर है? OB, या लिख सकते हैं इसे BO। क्या? BO बराबर है DO के। देखिए BO बराबर DO के। यह भुजा इस भुजा के बराबर है। क्यों बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए 3 शर्त इसमें मिल गए, भुजा कोण भुजा। अब लिख लेंगे, अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD। किस आधार पर? आप लिख सकते हैं, यस सर्वांग समता नियम से। अब जरा मिलाकर देख लीजिए, मिस तो नहीं है। AO बराबर CO, पहला दोनों अक्षर। कोण AOB COD, O पर कोण बन रहा है, देखिए यहाँ बीच में है। BO बराबर DO, देखिए BO लास्ट का दोनों अक्षर, यहाँ लास्ट का दोनों अक्षर। ठीक। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत अंग भी आपस में बराबर होंगे। अब देखिए यह कोण इसके बराबर है, इस कोण के सामने की भुजा है AB बराबर, और इस कोण के सामने की भुजा है CD। किस आधार पर? CPCT से। यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब आप लिख देंगे इति सिद्धम। अब आइए अगला प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 10.3 यानी प्रमेय 3। प्रमेय 3 में क्या करना है? देखिए कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मान लीजिए यही वृत्त है, यहाँ केंद्र है, कोई एक जीवा है, मान लीजिए केंद्र वो है, जीवा है AB, अब केंद्र से इस पर लंब डाल दिया गया है, मान लीजिए यह P है, यह 90 अंश का कोण है। ठीक। क्या कह रहा है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आइए देखते हैं, 3 है, क्या इसमें दिया है? क्या दिया है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, क्या? वृत्त का केंद्र O है, जीवा AB पर OP लंब डाला गया है। यानी क्या हो जाएगा?
OP लंब है AB पर। क्या दिया है वृत्त का केंद्र? वो है जीवा AB पर OP लंब डाला गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? जीवा डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या सिद्ध करना है? AP बराबर PB, यही सिद्ध करना है। ठीक, अब देखिए चित्र आपके सामने है, या इसके बराबर सिद्ध करना। देखिए इसमें कोई त्रिभुज वगैरह नहीं बना है, तो आइए रचना कर लेते हैं। O को A तथा B से मिलाया, O को मिला देंगे A से, O को मिला देंगे B से। तब रचना यहां लिख लेंगे, O को A तथा B से मिलाया, O को A तथा B से मिलाया। अब देखिए दो त्रिभुज मिल गया। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं उपपत्ति या प्रमाण। अब उपपत्ति में क्या देखेंगे? अब दोनों त्रिभुज ले लीजिए। क्या? AOP, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में। अब देखिए त्रिभुज का नाम लेना है, चाहे आप AOP कहिए, चाहे APO कहिए, चाहे POA कहिए, सब सही है, गलत नहीं है। अब देखिए AO बराबर किसके होगा? BO के। किसके होगा? AO बराबर होगा BO के। क्यों बराबर होगा? देखिए AO यह इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? अब आप सोचिए, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्या लिख दिया जाएगा? एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए OP दोनों भुजाओं में है, दोनों त्रिभुजों में है। OP बराबर OP क्या लिख लेंगे? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है OP। और देखिए और क्या दिया है? एक कोण दिया है, यह 90 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है? 90 अंश का। तो लिख देंगे कोण OPA या APO बराबर कोण BPO बराबर 90 अंश दिया है। अब देखिए तीन शर्त मिल गया। देखिए एक 90 अंश यह कोण मिल गया, एक भुजा मिल गई, यह क्या है? कर्ण है। तो आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज BOP। क्या? BOP। AOP बराबर BOP। ठीक है। अब जरा मिलाकर देख लीजिए, लिखने में कहीं मिस तो नहीं हुआ है। AO बराबर BO, देखिए फर्स्ट दोनों अक्षर AO BO। फिर OP बराबर OP, लास्ट दोनों अक्षर P पर कोण बना है। देखिए यहाँ भी P लास्ट में है, P लास्ट में है। ठीक। अब किस आधार पर सर्वांग सम हुआ? या तो लिख देंगे RHS सर्वांग समता नियम से। जब यह सर्वांग सम हो गए तो इसके सभी अंग आपस में बराबर होंगे। अब देखिए
या इसके बराबर है या इसके बराबर है या दोनों में उभयनिष्ठ, इसलिए यह किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी ए पी बराबर पी बी, यही सिद्ध करना था। आप किस आधार पर लिख देंगे, सी पी सी टी से, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक, अब आइए अगला प्रमेय देखते हैं। ठीक यही प्रमेय अगला भी है, कोई अंतर नहीं है, समझ लीजिए उसी का विलोम है। तो आइए देखते हैं, नाम वही रहेगा। देखिए जो चित्र में है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा। अब इसमें देखिए यह बराबर इसके दिया है, तो जीवा पर लंब होती है। हमको ये सिद्ध करना है कि यह कोण 90 अंश का होगा, यानी लंब होगा। तो आइए देखते हैं क्या है, चौथा है, इसमें भी लिख लिया जाए। दिया है वृत्त का केंद्र O है और जीवा AB है। AB के मध्य बिंदु P से केंद्र O को मिलाया गया है। क्या, जीवा के मध्य बिंदु P को केंद्र O से मिलाया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कोण APO बराबर कोण BPO या OP लंब है AB पर। दोनों का मतलब एक ही है। क्या, देख लीजिए, दिया है वृत्त का केंद्र O है, जीवा AB है, AB के मध्य बिंदु P से केंद्र O को मिलाया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण APO बराबर कोण BPO बराबर, यहां लिख लें आप क्या, 90 अंश या OP लंब है AB पर। तब आइए इसमें रचना कर ले। क्या करेंगे, O को A तथा B से मिलाया। रचना में क्या लिख लेंगे, O को A तथा B से मिलाया। अब बन गया दो त्रिभुज। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर हम सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, उपपत्ति या प्रमाण। ले लें त्रिभुज O या AOP, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में। अब जो दिया है उसको लिखिए। देखिए AO बराबर क्या है, AO बराबर है BO। AO बराबर BO क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए OP दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या लिख देंगे, OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और एक चीज दिया है, AP बराबर PB। क्या दिया है,
पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर बी पी, बी पी। ठीक, क्यों? यह दिया है। अब आप देखिए, चाहे इसे पी ए लिखिए चाहे ए पी लिखिए, इसे बी पी लिखिए चाहे पी बी लिखिए। अब देखिए 3 शर्त इसमें मिल गया, भुजा भुजा भुजा। तब त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ पी। देखिए हम बार बार कहते हैं, आप इसको चेक कर लिया करें कहीं लिखने में गलती तो नहीं है। अगर इसके संगत अंक के बराबर नहीं होंगे तो यह त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए ए ओ बराबर बी ओ, यह फर्स्ट दोनों अक्षर है, यहाँ फर्स्ट दोनों अक्षर है। ओ पी बराबर ओ पी, देखिए लास्ट का दोनों, लास्ट का दोनों। फिर पी ए बराबर पी बी, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, इस तरह आप मिला लेंगे, गलती अगर होगी तो पकड़ में आएगी, उसको सुधार लेंगे। ठीक, अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। अब किस आधार पर यह सर्वांग सम हुआ तो आप लिख लेंगे यस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से। जब सभी अंग समान हो गए तो इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। देखिए यह इसके सामने का कोण या इसके सामने का कोण या इसके बराबर है, बराबर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ। ठीक, किस आधार पर, सी पी सी टी से। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कोण ए पी ओ धन कोण बी पी ओ बराबर 180 अंश। क्या 180 अंश होंगे? यह दोनों कोण मिल करके रैखिक युग्म बनाते हैं, तो यहां लिख लेंगे रैखिक युग्म। अब यह दोनों बराबर हैं तो चाहे हम ए पी ओ लिखें चाहे बी पी ओ लिखें, तो यहां लिख ले कोण ए पी ओ धन कोण ए पी ओ बराबर 180 अंश। यहां हो जाएगा दो कोण ए पी ओ बराबर 180 अंश, इसलिए कोण ए पी ओ बराबर 180/2 बराबर 90 अंश। देखिए सिद्ध हो गया ए पी ओ बराबर 90 अंश, अर्थात क्या हो जाएगा, ओ पी लंब है ए बी पर। यही सिद्ध करना था, आप लिख लेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। आज बस इतना ही, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।